है गाइस, वेलकम टू विडजी क्लासेस। आप सबका विडजी क्लासेस में स्वागत है। अगस्त 2023 जेई एंड नीट केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन्स हेलो एरीज के दो लेक्चर आपके पास ऑलरेडी आ गए हैं, ये थर्ड लेक्चर है। अब वही बात है कि हमने आपसे ऑलरेडी पहले ही लेक्चर में ये बात हमने आपसे कही थी कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पर बाइंड अप करने वाले हैं, और जीरो से लेकर एडवांस तक, जीरो से लेकर नीट तक के सारे प्रैक्टिस भी हम लोग साथ में करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे, और हमने आपसे सेशन का स्टार्ट हम लोग किससे करते हैं आपको पता ही होगा। तो सेशन का स्टार्ट इसी से होता है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो जो ठान लिया है उसको हम लोगों को करना है, तो बस स्क्रीन कर देते हैं शेयर और पहुंच जाते हैं अपने विजन पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन हेलो एरीज। क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें कर लिया था। ये जितनी भी स्लाइड्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये सारी स्लाइड्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये स्लाइड्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट स्लाइड्स जो इसकी थी उस पर आ जाते हैं डायरेक्ट। एलाइलिक ये सब क्वेश्चन कर लेते, विनाइलिक हाईलाइट कर रहे थे। ओके, तो ये विनाइलिक क्या होता है इस पे क्वेश्चन कर रहे थे। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर लास्ट टर्न में क्या क्या पढ़ लिया था एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, विनाइलिक हैलाइड्स कंप्लीट कर लिया था कि विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, और इसी के आगे हम लोगों को स्टार्ट करना। हाँ यार, ओके। तो विनाइलिक हैलाइड में कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने कर लिए थे सर कि ये विनाइलिक कार्बन होता क्या है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ मिक्सर क्वेश्चन करेंगे, जहां पर एलाइलिक भी होगा, विनाइलिक भी होगा। ओके, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, कलर चेंज कर लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये आपका CH3। क्लियर? एक एग्जाम्पल में ये ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH2X, और यहाँ पर ले लेते हैं डबल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जहां पर हम लोग ले रहे हैं CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH। समझिए बजट। इन तीन क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं कि सर इस क्वेश्चंस में विनाइलिक और एलाइलिक कार्बन है या फिर नहीं। तो आपको ये बात पता है ऑलरेडी। मैं जरा यहाँ पर एक, ओके, तो ये डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं, डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं सर, वही तो विनाइलिक होते हैं। तो ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं? विनाइलिक। दोनों कार्बन विनाइलिक कार्बन है। अब यदि कार्बन विनाइलिक है, यदि आपको विनाइलिक हैलाइड बनाना है, तो इससे एक H रिमूव कर दो सर, हेलोजन यहाँ पे लगा दो, तो ये विनाइलिक हैलाइड बन जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। विना डबल बॉन्डेड कार्बन के जो बगल वाले कार्बन होते हैं, जो सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन, तो ये एडजेसेंट कार्बन ये वाला भी है सर, और ये वाला भी है। तो ये दोनों ही एलाइलिक कार्बन है। क्या है? एलाइलिक। ये भी एलाइलिक कार्बन है, और ये भी एलाइलिक कार्बन। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? एलाइलिक कार्बन। अब यदि इस एलाइलिक वाले से एक H हम रिमूव कर दें और यहाँ पे हेलोजन लगा दें, ये एलाइलिक हैलाइड बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, जरा यहाँ देख लीजिए, ये दोनों कार्बन, ये वाला और ये वाला कार्बन, क्योंकि सर ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो ये क्या है हमारा? विनाइलिक। ये विनाइलिक कार्बन। अब यदि इन कार्बन में एक एक्स लगा दें, तो ये विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। क्लियर ना? और ये सर डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये हमारा एलाइलिक। ये क्या है? एलाइलिक। कार्बन एलाइलिक है। अब इस कार्बन से हेलोजन जुड़ गया है, तो ये दैट्स वाई सर एलाइलिक हैलाइड बन गया है। क्लियर है ना? वेरी गुड। जरा इसको देख लीजिए आप, ये दोनों कार्बन कैसे हैं? डबली बॉन्डेड कार्बन, तो ये सर विनाइलिक। ये कैसा है? विनाइलिक कार्बन। इसके एडजेसेंट जितनी भी कार्बन है डबल बॉन्ड के बगल वाले, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कैसे हैं? एलाइलिक। कैसे हैं? एलाइलिक। वेरी गुड। तो ये क्लियर हो, आपको हो जाना चाहिए कि सर विनाइलिक क्या होते हैं, एलाइलिक क्या होते हैं। डिग्री की यदि हम इनकी बात कर लेते हैं यहीं पर,
कि सर डिग्री भी जरा साथ साथ हम लोग ले लेते हैं। तो ये जो कार्बन है, स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन से, ये जो कार्बन एलाइलिक है ये वाला, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये सर एक ही कार्बन से तो अटैच डायरेक्ट CH वाले से, तो ये 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? ये वाला CH वाला, सर ये बगल वाला CH ये, और इसके बगल वाला कार्बन ये, तो ये सर 2 डिग्री है। ये भी क्या है? 2 डिग्री। ये क्या है? 1 डिग्री। समझ लीजिए। तो डिग्री जो नेचर ऑफ कार्बन है, जो क्लासिफिकेशन चल रहा है नेचर का, वो यही तो है। या तो सर वो कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा, या फिर वो एलाइलिक होगा, वो विनाइलिक होगा। क्लियर है? यही बात तो कर रहा है। तो देखो डिग्री भी निकल आई। इसकी जरा डिग्री डिग्री देख लो आप। इसकी डिग्री क्या होगी? सर ये एक ही कार्बन से तो जो अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये भी ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर ये इस वाले CH2 से भी तो जुड़ा है, इस वाले 1 डिग्री से। क्लियर हो गया? चलो, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, और ये वाला कार्बन 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री वाला जो जहां लिखा 3 डिग्री, वो कार्बन ऊपर वाले एक कार्बन से, बगल वाले कार्बन से, और इसके एडिशन कार्बन से, 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए वो 3 डिग्री। एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, समझो जरा। क्लियर है? जो कार्बन की डिग्री होती है, समझो, जो भी कार्बन की डिग्री होती है, उससे यदि हेलोजन अटैच्ड है तो वही डिग्री ऑफ हैलाइड हैलाइड कहलाती है। जिस डिग्री से हेलो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वही डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस वाले क्वेश्चन में डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बताइए, डिग्री ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने? 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन 1 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे? सर 1 डिग्री कार्बन में जितने हाइड्रोजन है, वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 हैं सर। और एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 6 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? सर 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन जो होते हैं, वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ये भी 2 डिग्री कार्बन है, और ये भी 2 डिग्री कार्बन है, और दोनों में एक एक हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 होगा। क्वेश्चन पूछेगा 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर कितने? सर 3 डिग्री, सर कार्बन ही हमारे पास नहीं है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ से होगा? तो ये इसका आंसर आ गया 0। क्लियर है ना? वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जरा, यहाँ भी कर लेते हैं सेम क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन, सर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं यहाँ पर? एक कार्बन सर ये है 1 डिग्री, और एक कार्बन ये है 1 डिग्री। इनमें हाइड्रोजन कितने हैं? पहले वाले में 2 हाइड्रोजन, दूसरे वाले में 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 4 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? आई होप कि आपको सारी चीजें आती भी होंगी। क्लियर है ना? लेकिन हम आपको बात क्लियर कर देते हैं जिनको नहीं पता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट है। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? सर 2 डिग्री कार्बन में जितने हाइड्रोजन होंगे, वही 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो देखो, 2 वैलेंसी डबल बॉन्ड ने पूरी कर दी, एक वैलेंसी सिंगल बॉन्ड ने पूरी कर दी 2 डिग्री वाले की, तो बच गया एक वैलेंसी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। क्लियर हो गया? वेरी गुड। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? अब खुद बता दो आप जरा। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? सर एक, दो, तीन, 3 कार्बन 1 डिग्री है, और तीनों कार्बन में 3 3 हाइड्रोजन है, तो 3 3 6 और 3 9, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 हो। चलो, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? सर 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है, 2 डिग्री वाला, और वहां पर एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया 1 आ गया। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? तो सर 3 डिग्री कार्बन तो है, लेकिन उस कार्बन में एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, उसी वाले कार्बन में जो 3 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे 0। इवन यदि 3 डिग्री कार्बन पूछता कितने 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन है आपका एक। क्लियर है ना? ये बात आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होगी। और बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। अच्छे से एक एक करके आप इसको समझते रहिए। और जो भी हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, जो इसकी PDF है, इसकी जो PPT है, ये आपको हम शेयर कर देंगे। ओके? ये PPT भी आपको टेलीग्राम में हम आपको शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम में एक एक ग्रुप है, जस्ट केमिस्ट्री के नाम से, ठीक है ना? जस्ट केमिस्ट्री बाय रवि सर, जस्ट केमिस्ट्री बाय इंजीनियर रवि सर, एक ये आपको ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है?
तो टेलीग्राम ग्रुप जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर ये पूरी पीपीटी भी आपको, पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, जो भी यहाँ पर हम लिख रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो इसको आप ज्वाइन करना ना भूलें। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सर ये बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, क्योंकि देखो हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, चाहे वो डिग्री ऑफ हेलो, डिग्री ऑफ कार्बन हो, एलाइलिक हो, विनाइलिक हो। अब सेम बात, जैसे वहां पे एलाइलिक होता है तो बेंजीन वाले में बेंजाइलिक होता है। सेम बात है, बिल्कुल बदलना कुछ भी नहीं है। जैसे सर एलाइलिक में हम ये बात बोलते थे कि डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होता है सिंगल बॉन्डेड, उसको बोलते थे एलाइलिक। वैसे ही यहाँ पर बेंजाइलिक, बेंजीन के डबल बॉन्ड से अटैच्ड जो कार्बन होगा जो सिंगल बॉन्डेड है उसे बोलते हैं बेंजाइलिक। क्लियर है ना? अभी थ्योरी जहां पे लिखी हुई है इस पे ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि थ्योरी एक कहानी है जो आपको केवल आपको देखनी है, बस आपको पढ़ लेना है। बाकी लॉजिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो एक बड़ी बात है। तो देख लीजिए एक बार। These are the compounds in which the halogen atom is bonded to the sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic compound। सिंपल सी बात है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड से जस्ट जो अटैच्ड जो आपका कार्बन है वो यदि sp3 हाइब्रिडाइड है तो उससे जो भी हेलोजन अटैच्ड होगा उसे बोलते हैं बेंजाइलिक। तो मैं यदि सिंपल बात आपको बता दूं कि जैसे एलाइलिक में हम लोग क्या बोलते थे कि सर डबल बॉन्ड कार्बन के जो बगल वाला कार्बन होता है जो सिंगल बॉन्डेड होता है उसको बोला करते थे एलाइलिक। क्या बोलते थे? एलाइलिक बोलते थे। क्लियर है? सिमिलरली यहां पर बेंजीन में रिंग में जो डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, जैसे ये डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन जो भी होगा, क्लियर है ना, वो आपका क्या होगा? बेंजाइलिक। तो दोनों ही सेम है, बस वहां पर एक चैन थी एलिफेटिक, यहाँ पर एक रिंग आ गई है एरोमेटिक। क्लियर है ना? जैसे वहां पर विनाइलिक पढ़ा करते थे, जैसे डबली बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक बोलते थे एलिफेटिक में, ओपन चेन में। सिमिलरली यहाँ पर जो डबल बॉन्ड रिंग वाले होंगे इनको बोलेंगे ठीक है ना, इनको एरल बोलते हैं। जैसे वहां विनाइल बोलते हैं तो इसको हम लोग एरल बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन जरा मुझे आपको क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, डबल डबल, ये डबल, और यहाँ पे हमने लिख दिया है CH2X। तो पहली बात तो ये कि सर डबल बॉन्ड जो कार्बन है रिंग का, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन जिसको हम पहले एलाइलिक बोलते थे ओपन चेन में, यहाँ एरोमेटिक चेन है तो इसको बेंजाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। तो ये वाला कार्बन बेंजाइलिक क्या है? ये बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन से अटैच्ड जो हेलोजन है उसे बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। एक क्वेश्चन और जरा क्लियर कर लेते हैं। डबल बॉन्ड लिखा है, डबल बॉन्ड लिखा है, और यहाँ पे अटैच्ड है CH2X। क्या ये बेंजाइलिक है? बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देंगे कि सर ये बेंजाइलिक है। पहली बात तो ये है कि ये बेंजीन ही नहीं, जो ये रिंग है, रिंग बेंजीन है ही नहीं, ये तो एल्कीन है। बेंजीन तो सर तब होता है जब जब रिंग के अंदर कंजुगेशन में सिंगल डबल चल रहे हो। क्लियर है ना? ये तो साइक्लो एल्कीन है, ठीक है ना, साइक्लो साइक्लो एल्कीन वाला है ये, डाई इन लगे हुए हैं। क्लियर है ना? तो ये सर डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये हमारे क्या है? विनाइलिक। विनाइलिक के बगल वाला, ठीक है ना, या फिर डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े, इसको बोलते हैं एलाइलिक। ये क्या है हमारा? एलाइलिक। ये एलाइलिक कार्बन है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग ही नहीं। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। जितनी चीजों को आप समझ पाएंगे उतना आसान होगा क्वेश्चन को बनाना। बताइए कि यहाँ पर कितने बेंजाइलिक कार्बन है, हाउ मेनी बेंजाइलिक कार्बन इज देयर। तो कितने बेंजाइलिक है? तो सर बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के बगल वाला जो आपका कार्बन होता है, ठीक है ना, जो ये वाला कार्बन है, ये वाला, ये आपका बेंजाइलिक है, दिस इज द बेंजाइलिक। ठीक है ना? डबल बॉन्ड ये भी है आपका, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला, ये वाला जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है? बेंजाइलिक। क्लियर है ना? तो डबल बॉन्ड कार्बन ये है सर, इसके बगल वाला कार्बन ये क्योंकि सिंगल है, ये भी हमारा बेंजाइलिक। क्लियर है? ये हमारे बेंजाइलिक कार्बन। क्लियर हो गया?
अब यदि इससे हेलोजन एक जोड़ दिया जाए तो ये बेंजाइलिक हैलाइड बन जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि सर एलाइलिक और बेंजाइलिक में क्या फर्क है। कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है कि डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड है या फिर जो है sp3 हाइब्रिडाइड है वो आपका एलाइलिक होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये समझना है सर यदि बेंजीन रिंग बन के आ गई तो उसको बेंजाइलिक वाले में हम करें बोलेंगे, और ओपन चेन आ गई तो उसको हम लोग एलाइलिक में बोल देंगे। क्लियर है ना? ओके, सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। और समझ लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और यहाँ एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना? एक क्वेश्चन में ही सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं हम। ओके, चलिए आ जाओ देख लेते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे सर क्या पूछने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये कि यहाँ पर कितने एलाइलिक कार्बन है। तो एलाइलिक सर ओपन चेन वाले होते हैं, ठीक है ना? तो सर डबल बॉन्ड कार्बन वाले जो कार्बन है ना, ये इसको तो बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्ड से अटैच जो कार्बन है डायरेक्ट, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो विनाइलिक हो गए। विनाइलिक के साथ जो अगल बगल वाले कार्बन है, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, वो होते हैं एलाइलिक। तो ये भी एलाइलिक कार्बन हो गया, और सर ये भी एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक ही तो है ये, बताइए। बहुत बढ़िया। अब जरा बात करते हैं। अब देखिए जरा, ये एलाइलिक हो गया। अब बेंजीन, ये पूरी रिंग बेंजीन की है तो बेंजीन का डबल बॉन्ड, तो बेंजीन के डबल बॉन्ड से जो आपका कार्बन जुड़ा हुआ है बगल वाला कार्बन, ये आपका बेंजाइलिक, ये आपका बेंजाइलिक। और यदि उसमें हेलोजन अटैच्ड हो गया तो वो बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अब एक बात और समझते हैं। सर डबल बॉन्ड यहां भी है बेंजीन के, और बेंजीन से अटैच्ड ये भी है डायरेक्ट। ओके, तो ये इसके रिस्पेक्ट में एलाइलिक था और इसके रिस्पेक्ट में ये बेंजाइलिक भी है। यस और नो? यस और नो? यदि हम बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के बगल वाले को देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये बेंजाइलिक है, और विनाइलिक के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये एलाइलिक भी। क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। तो ये बताने का बस एक ही पर्पज है कि जब आप क्वेश्चंस को यहाँ पर बनाते हैं तो क्लियर चीजें और भी होती हैं कि आपको चीजों को कैसे बनाना है, कि एक ही क्वेश्चन में यदि एलाइलिक बेंजाइलिक और सारे पॉइंट आ गए तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करना है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CHX। ओके, यहाँ पे लिख दिया हमने CH3 C डबल बॉन्ड CH Br। एक आपने ले लिया Br, और एक आपने ये क्वेश्चन ले लिया। तो ये है आपके लिए क्वेश्चंस जिनको आपको बनाना है। और यहाँ पे आपने ले लिया क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब यहाँ पे मैं आपसे एक एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा। आई होप कि वैसे तो आपने अब इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आंसर्स आपने निकाल भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। पहली बात तो सर यहाँ पर कोई हेलाइड नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में कोई हेलोजन अटैच नहीं है, लेकिन बस केवल यदि हम बात करें तो ये एक एल्कीन है जिसको हम एथीन बोलते हैं। यदि हम कार्बन की बात करें कि कार्बन कौन सा, तो ये विनाइलिक कार्बन। क्लियर है ना? डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये क्या है हमारे दोनों कार्बन, ये विनाइलिक। क्लियर? ये फाइनल टच हम इसको दे रहे हैं कॉन्सेप्ट को। अब आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि सर ये विनाइलिक कार्बन है। यहाँ देख लीजिए, सर ये विनाइलिक हैलाइड है। क्यों? क्योंकि सर ये विनाइलिक कार्बन से अटैच्ड है आपका हेलोजन, तो इसे बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। और हेलोजन क्योंकि अटैच्ड, पूरा कंपाउंड क्या है, विनाइलिक हैलाइड है। और ये वाला जो कार्बन था वो कैसा था? ये सर एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। क्लियर है ना? लेकिन हेलोजन जिससे जुड़ा होगा कंपाउंड उसी का बोलेंगे। यदि विनाइलिक वाले से हेलाइड जुड़ा है तो विनाइलिक हेलाइड,
एलाइलिक वाले से अटैच है तो एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। यहाँ देख लीजिए सर, ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं? ये विनाइलिक। इससे जुड़ गया है आपका बिहार यानी कि ब्रोमीन, तो ये आपका विनाइलिक हैलाइड है यानी कि विनाइलिक ब्रोमाइड है। क्लियर? तो ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं? ये और ये दोनों आपके एलाइलिक कार्बन है। क्लियर है? आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। पहली बात तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये आपका साइक्लोहेक्सीन है। क्लियर है ना? यहाँ ठीक है, ये साइक्लो आपके हेक्सीन है, जहां पर डाइइन है। क्लियर है? और ये डबल बॉन्ड कार्बन है। डबल बॉन्ड कार्बन की बगल वाला जो कार्बन होता है ये वाला, इसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या है ये? एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन से क्योंकि सर जुड़ा हुआ है बिहार, तो इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। और एक बात ये क्लियर कर दूं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन वाले हैं ये दोनों, इनको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। अब नाउ आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा यहाँ देख लीजिए, ये सर ये एल्कीन नहीं है, ये तो बेंजीन। तो अब हम पहुंच गए हैं एरिन वाले टॉपिक में। तो बेंजीन के जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये वाले, इसके बगल वाला कार्बन ये वाला, और तो ये वाला कार्बन हमारा बेंजाइलिक, ये हमारा कैसा है? बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक से अटैच्ड है क्योंकि हैलाइड, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। क्लियर हो गया? वेरी गुड। आई होप कि एक एक पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे यार। देखो, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट लेके भी चल रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट भी हम लोग कवर कर रहे हैं। मैंने आपसे ये बात पहले ही प्रॉमिस किया हुआ है कि ये जो कंटेंट इसमें हम ला रहे हैं जी क्लासेस में, इसका पर्पस ना कोई क्रैश कोर्स को पूरा वाइंड अप करा देना है, ना ऐसे नहीं कि सर बस केवल जल्दी जल्दी हम चीजों को खत्म कर दें। बेसिक से ला रहे हैं एक एक पॉइंट, जैसे आप पेड बैचेस में पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट एक एक लाइन पढ़ते हैं पेड बैचेस में। सिमिलरली हम लोग आपको हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं पेड बैच की तरह, लेकिन बिल्कुल फ्री। ठीक है ना? तो आपका काम ये है कि इसको आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसको शेयर करते रहे अपने फ्रेंड के पास, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं केमिस्ट्री में, या उनको लग रहा सर केमिस्ट्री इज टफ। ठीक है ना? इफ यू थिंक केमिस्ट्री इज टफ, यू मीट रवि सर फर्स्ट। ओके, सो डोंट, ठीक है ना? कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है। आपको लगता है केमिस्ट्री टफ है तो आपको हमसे मिलने की नीड है, और बहुत आसान केमिस्ट्री हो जाएगी। अभी तो बस स्टार्ट समझो। जो कॉन्सेप्ट हेलो एल्केन हेलो एरिन में हम लोग पढ़ रहे हैं, सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट आने वाले हैं एल्कोहल वाले में। बस वहां पर क्या होगा, वो विनाइलिक एल्कोहल होगा, एलाइलिक एल्कोहल होगा, बेंजाइलिक एल्कोहल होगा। क्लियर है ना? कार्बन नहीं बदलना, कार्बन के नेचर नहीं बदलने हैं, डिग्री ऑफ कार्बन नहीं बदलना है। तो आप पूरी शिद्दत से चीजों को करते रहिए, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं एक सीक्वेंस को, उस सीक्वेंस को फॉलो करते रहिए। क्लियर है? चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप कि आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और स्क्रीनशॉट के अलावा मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ पर एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम ग्रुप एक है, जस्ट केमिस्ट्री बाय इंजीनियर रवि सर, उसको आप जाके ज्वाइन कर लो। पूरी की पूरी पीडीएफ जो यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये बेस्ट कंटेंट है, एकदम बेस्ट कंटेंट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आ जाओ नेक्स्ट। अब सिमिलरली यहाँ पर बात हम लोग करने वाले हैं किसकी? थोड़ा कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको ये क्लियर दिखता रहे। ओके, ओके। तो एरल हैलाइड्स क्या है? जैसे देखिए, मैंने कहा कि एलाइलिक पढ़ा एलिफेटिक के लिए, फिर हम लोगों ने विनाइलिक पढ़ा, वो भी सर एलिफेटिक के लिए, एलिफेटिक में हम लोग पढ़ रहे थे। फिर हम लोगों ने बेंजाइलिक पढ़ा एरियंस के लिए। अब जैसे वहां विनाइलिक होता था एलिफेटिक में, ऐसे ही एरीन वाले में, बेंजीन वाले में एरल होता है। तो सर जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं ना, ये वाले कार्बन, ये वाले कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन वहां विनाइल हुआ करते थे, बेंजीन में वो एरल हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? एरल। तो ये दोनों ही कार्बन क्या है? ये आपके, ये एरल। क्लियर है ना? ये एरल है आपका। और एरल वाले से डायरेक्ट यदि आपका हेलोजन जुड़ गया तो वो आपका एरल हैलाइड बन जाता है। इसको एक बार पढ़ लीजिए। These are the compounds in which the halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। अब देखो, फिर मैं आपसे वही बात कहूंगा, ये कहानी है। थ्योरी को मतलब आप ऐसे याद करेंगे कि ऐसे याद करने बैठ जाएंगे, दीज आर द कंपाउंड समथिंग समथिंग, तो इट्स मतलब अलग एक टेंजेंट में फिर आप चले जाएंगे, अलग जोन में चले जाएंगे। सिंपल सी बात है कि सर जो बेंजीन रिंग होती है, उसके जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, ठीक है ना, जो कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे ये वाला कार्बन, 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 तो बेंजीन रिंग का हर कार्बन, क्योंकि वहां पर कंजुगेशन है, हर कार्बन डबली बॉन्ड से अटैच्ड है, तो वो सबके सब अपने आप में क्या है? वो एराइल एराइल कार्बन है। यदि सर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई हेलोजन जुड़ जाए, डायरेक्ट, बिना कार्बन बीच में आए,
डायरेक्ट आप जैसे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट ही तो अटैच्ड, डायरेक्ट आपने हेलोजन लगा दिया यहाँ, डायरेक्ट आपने यहाँ पर हेलोजन लगा दिया, तो ये आपका एरल हैलाइड कहलाएगा। लेकिन सर यदि इससे हम कोई कार्बन पहले लगा दें, जैसे ये कार्बन आ गया यहाँ पर, तो ये आपका बेंजाइलिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसको एरल कार्बन बोलते हैं, उसके जगह हेलोजन आ गया तो उसको एरल हैलाइड बोलते हैं। नाउ आई होप कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को जरा आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आ जाओ। बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस, ठीक है, डबल सिंगल डबल। पहली बात तो ये सिंपल सी बात है, ये पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने बी आर लगा दिया, यहाँ पर हमने सी एल लगा दिया, यहाँ पे हमने बी आर लगा दिया। एक एक पॉइंट आप जरा समझते जाइए अच्छे से, बहुत टफ है ही नहीं कुछ भी, सारी चीजें एकदम नॉर्मल है। और कैमरे को थोड़ा फिर से एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, फाइन। तो यहाँ पर जरा देख लीजिए इसको। अब यहाँ पे आपने लगा दिया है एक सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे आपने एक बी आर लगाया। क्लियर। एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लीजिए, मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, डबल बॉन्ड। और ये यहाँ पर CH2X। ओके, ये क्वेश्चंस आपके सामने शो हो रहे हैं, और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन और, डबल, और यहाँ पर CH2Br। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको ही करने हैं। मैंने आपसे पहले कहा, ये जो क्लास चल रही है, ये क्लास पेड क्लास की तरह है, बस फ्री है। एक बात बस ये है, फ्री है बट बेस्ट है, सिंपल सी बात। और आपको हम हर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करा रहे हैं। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन। पहली बात तो ये बताइए मुझे कि ये वाला सर जो कार्बन है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन के जो डबल बॉन्ड होते हैं उसको जो डबल बॉन्ड से जो कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं एरल कार्बन। तो यदि ये एरल कार्बन है, ये भी एरल कार्बन है, और एरल कार्बन में एक बी आर लग गया डायरेक्ट, ये एरल हेलाइड हो गया। तो ये आपका क्या है, एरल ब्रोमाइड, या फिर मैं भी हेलाइड लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्लियर। जब क्लोराइड होगा तो क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड। यदि हम यहाँ देखें तो पहली बात तो ये है कि बस बहुत लोग गलती कर देंगे, इसको भी बोल देंगे एरल के साथ, देखो बेंजीन के डबल बॉन्ड से लगा हुआ है। पहली बात तो ये बेंजीन ही नहीं है, ये तो आपका एल्कीन है ना, समझो। तो भावनाओं को आपको समझना है कि सर क्वेश्चन क्या क्या रहा है। पहली बात तो सर ये बेंजीन है ही नहीं, तो ये बेंजीन नहीं है तो फिर ये विनाइलिक कार्बन है, ये कार्बन विनाइलिक है। यदि विनाइलिक कार्बन के बगल वाला, तो सर ये विनाइलिक हेलाइड है, ये क्या है, विनाइलिक हेलाइड, ठीक है ना। हेलाइड बोलो क्योंकि यहाँ क्लोरीन, तो क्लोराइड बोल दो आप। जैसे वहां पर हेलाइड बोला, लेकिन ये ब्रोमाइड है। क्लियर है ना। यहाँ देख लीजिए आप, अब ये सर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से लेकिन डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा हेलोजन। यदि एरल वाले कार्बन से डायरेक्ट बी आर लगा होता तो ये सर एरल होता, लेकिन बेंजीन रिंग के बगल वाला कार्बन सिंगल कार्बन, तो ये हमारा होता है बेंजाइलिक कार्बन, ये बेंजाइलिक है। तो बेंजाइलिक के साथ जुड़ा है तो ये बेंजाइलिक ब्रोमाइड, बेंजाइलिक ब्रोमाइड। क्लियर है ना। क्लोरीन होता तो क्लोराइड बोल देते। क्लियर है। ओके। अच्छा फिर से देख लीजिए, अब कोई कहेगा सर जी फिर से देख लीजिए जरा, यहाँ पर ये पहली बात तो ये बेंजीन रिंग ही नहीं है, और इसके अलावा ये सर बेंजीन रिंग भी नहीं है। इसके अलावा ये यहाँ पर ना तो ये बेंजीन है, ना ये एल्कीन है, और ना ही यहाँ पर सर ये डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन, कुछ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये सिंपली आपका एक साइक्लोहेक्सेन है, जहां पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की जो डिग्री है, यहाँ पर हम केवल डिग्री ऑफ हेलाइड ही इसको बोल सकते हैं कि किस डिग्री का हेलाइड है। ना तो ये एलाइलिक है, ना ये बेंजाइलिक है, ना ये विनाइलिक है, ना ये एरल है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि सर डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, ठीक है ना। यदि एलिफेटिक होता तो डबल बॉन्ड के बगल वाला एलाइलिक बोलते, यदि ये बेंजीन होती
तो डबल बॉन्ड के बगल वाला बेंजाइलिक बोलते, डबल बॉन्डेड होता तो उसको विनाइलिक या फिर एरिड बोलते, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो ये कार्बन, एक कार्बन इससे जुड़ा है, एक कार्बन इससे जुड़ा है, दो कार्बन, तो ये 2 डिग्री का आपका क्या है, कार्बन का नेचर क्या है, 2 डिग्री ब्रोमाइड है। चलिए भाई यहाँ देख लेते हैं। सर यहाँ पर देखिए, ये पहली बात तो बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, ये पहली बात तो क्या है, बेंजीन रिंग है पूरी की। और बेंजीन रिंग में जितने आपके डबल बॉन्डेड है वो आपके एरल वाले हैं। और एरल के बगल वाला ये वाला क्या है, ये सर हमारा बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक है। लेकिन यहाँ बेंजाइलिक वाले में कुछ अटैच तो है नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन सर एरल वाले में डायरेक्ट बी आर जुड़ा हुआ है, तो ये एरल हेलाइड बोलेंगे इसको, एरल हेलाइड या फिर ब्रोमाइड। क्लियर है ना, बताइए। अभी हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं कर रहे हैं, बस आपको कार्बन का नेचर बता रहे हैं कि कब कोई एलाइलिक होता है, कब कोई बेंजाइलिक होता है, कब कोई क्या होता है। ये सुनो, ये इसका आईयूपीएसी नेम नहीं है कि सर बताओ आपने CH3 को छोड़ दिया, वो तो यहाँ पर टॉलुइन होता है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना। चलो, पहली बात तो सर ये जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर क्या है, ये बेंजीन, सर ये तो बेंजीन है ही नहीं, ठीक है ना, ना ही ये साइक्लोहेक्सेन है। ये सर एक एलिफेटिक ही है जहां पर एल्कीन आ रहा है। क्लियर, बस ये बना हुआ है, क्योंकि क्लोज चेन तो है नहीं, ये तो ओपन चेन है ना ये ऑलमोस्ट। तो सर ये दोनों कार्बन विनाइलिक है, विनाइलिक के बगल वाला ये वाला कैसा है, एलाइलिक है। और एलाइलिक वाले से अटैच्ड है आपका हेलोजन, दैट्स व्हाई इट्स एलाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गया। सो आई होप कि आपको अभी ये जो कॉन्सेप्ट है कि एलाइलिक, बेंजाइलिक, एरल, ये सब का सब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसके। सेकेंड क्लास में हमने पढ़ा कि हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। थर्ड क्लास जो हमने इसमें अभी पढ़ी, इसमें पढ़ा कि सर हेलो एरीन का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड द हेलो एरीन। पूरी शिद्दत के साथ आप बने रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के पास, और सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और एक एक करके आपको लेक्चर्स डेली मिलते रहेंगे। सो आप इसको देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।